नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रतन टाटा का जन्मदिन है। उनका 86वां जन्मदिन है, 86th बर्थडे। 83 वर्ष पूरे हुए हैं आज उनके। और वो भारत में सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो बिजनेसमैन नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री खड़ा करता है, अपना निजी फायदा नहीं देखता है। वो 86 साल उम्र रतन टाटा ट्विटर में भारत में सबसे फॉलोड एंटरप्रेन्योर है। आपको जानकर ये हैरान होगा कि उनको पहले इंडस्ट्री या बिजनेस में कोई रुचि नहीं थी। वो अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर पढ़े और वहीं आर्किटेक्ट बनकर अमेरिका में सेटल होना चाहते थे, लेकिन उनकी दादी की कहने पर वो वापस आए, टाटा कंपनी को ज्वाइन किया और जमशेदपुर में फ्लोर में काम करना शुरू किया, टाटा स्टील में। उसके बाद छोटे बढ़कर एक जमाने में टाटा टेक्सटाइल्स और नेल्को को संभाला। उन्होंने नेल्को को भी टर्न अराउंड किया, टाटा टेक्सटाइल्स को भी टर्न अराउंड किया था। उन्होंने अपने बोर्ड से पैसा मांगा टाटा टेक्सटाइल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन बोर्ड ने पैसा नहीं दिया। उन दोनों बिजनेस को बेचना पड़ा। नेल्को को आज टाटा पावर का एक सब्सिडरी बना दिया गया। डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है नेल्को। उसके बाद उनको टाटा मोटर्स का कमांड दिया गया और उस जमाने में राजन नायर का एक बड़ा यूनियन लीडर था। पुणे में बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था। उस स्ट्राइक को उन्होंने तोड़ा। कुछ दिन के लिए उन्होंने खुद अपने फैक्ट्री में ठहरा और वो यूनियन को खत्म कर दिया। वही रतन टाटा के कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट थी। उस जमाने में सुमंत मोलगांवकर टाटा मोटर्स की चेयरमैन होते थे, लेकिन टाटा मोटर्स की उस जमाने में कठिनाइयां चल रही थी। उस कंपनी को उस समय उन्होंने टर्न अराउंड किया। सुमो का लॉन्च हुआ, सफारी का लॉन्च हुआ। उस जमाने में टाटा सुमो भारत का पहला बड़ा एसयूवी था। आज जो जवान आप लोग हैं, आपको सुमो के बारे में पता ही नहीं होगा, लेकिन सुमो तो एक बड़ा हिट हो गया। वही टाटा मोटर्स का पहला सक्सेसफुल कंज्यूमर प्रोडक्ट था, पैसेंजर व्हीकल था। उन्होंने टाटा उस जमाने में टाटा कंपनी का नाम टेल्को होता था, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, क्योंकि पहले वो लोकोमोटिव बनाती थे। जब इंडस्ट्री नेशनलाइज हो गया, लोकोमोटिव गवर्नमेंट बिजनेस हो गया, तो उन्होंने मर्सिडीज बेंज के साथ जॉइंट वेंचर करके लॉरी बनाना शुरू कर दिया, बस बनाना शुरू कर दिया। तो इसका नाम है टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी। उन्होंने उस कंपनी का नाम बदलकर टाटा मोटर्स रखा और इंडिका तैयार किया। इंडिका सबसे बड़ा हिट हुआ और इंडिका एक बड़ा सक्सेसफुल व्हीकल बन गया, लेकिन वो तो एम्बेसडर को रिप्लेस करने वाला एक टैक्सी व्हीकल बन गया। उसके बाद पैसेंजर व्हीकल में उनका टाटा का बारी न चला, तो वो लगातार फेल होता गया। प्रोडक्ट्स इंडिगो जैसा प्रोडक्ट्स फेल हो गया और उनके पास लाने के लिए नए डिजाइन्स नहीं थे। तो उन्होंने फिर से पैसा इन्वेस्ट करके नैनो नाम का एक प्रोडक्ट तैयार किया। वो नैनो भी फेल हो गया, क्योंकि जो प्लांट ओरिजिनल लगाना था वो तो लगने वाला था बंगाल में, और उसको बदल के गुजरात में लगाना पड़ा। नष्ट हुआ। उन्होंने करोड़ों रुपया, 1000 करोड़ के ऊपर नष्ट हुआ। अभी 15 साल बाद ही उनको कॉम्पनसेशन मिला है कोर्ट ऑर्डर के जरिए। जो टाटा मोटर्स आज है वो खुद रतन टाटा की स्टोरी है। मुझे गिन सकता हूँ, एटलीस्ट 3 बार उस कंपनी को उन्होंने टर्न अराउंड की। आज अगर टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना बड़ा नाम कमा रहा है, उसका श्रेय सिर्फ रतन टाटा को जाता है। उन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट की, इंजीनियरिंग डिजाइन में इन्वेस्टमेंट की। उस इंजीनियरिंग डिजाइन को खुद टाटा मोटर्स ही इन्वेस्ट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने सॉफ्टवेयर के लिए एक नया सब्सिडरी शुरू किया था, टाटा टेक्नोलॉजीज। वो कंपनी आज पब्लिक चली गई। 500 रुपया का आईपीओ जाके 1200 रुपया में लिस्ट हुआ। अगर कोई और बिजनेसमैन होता जो आईपीएल टीम चलाने के लिए मशहूर होता है, अब नया कैप्टन भी खरीदता है, वो जैसा होता तो आईपीओ ही 1200 में डालता, आपको 1 रुपया का मुनाफा भी नहीं मिलता। लेकिन टाटा जेंटलमैन है, इसलिए उन्होंने 500 रुपया में आईपीओ लिस्ट करके आपके पास प्रॉफिट छोड़ के गया। मेरे 2 चैनल को 2 फॉलो कर रहे हैं, बी रिच और मनी पेज को तमिल में। उनको जरूर पता होगा पिछले 3 साल में मैंने कई ऐसे टाटा कंपनियां हैं जिसपे मैंने बोला है कि आप निवेश
कंसिडर कर सकते हो। और जिन्होंने भी किया बहुत सारा खूब सारा पैसा कमाया इस पे। उन्होंने पहले ऐसा भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो बाहर जाके बड़े कंपनी को खरीदा। टाटा टी एक छोटा सा कंपनी था, उसको पहला उसका नाम टाटा फिनले होता था, उस टाटा टी में बदला और उनसे कई गुना बड़ा कंपनी टाटा टेटली को उन्होंने खरीदा और टाटा टेटली को अपने टाटा टी में ऑब्जर्व किया और नाम बदलकर टाटा ग्लोबल बनाया। उसके बाद अनेक एक्विजिशंस के बाद आज उस कंपनी का नाम टाटा कंज्यूमर है और एक बड़ा एफएमसीजी कंपनी हो गया। उसके अंदर स्टारबक्स है, स्टारबक्स का जॉइंट वेंचर है 51-49, 49% स्टारबक्स का, 51% टाटास का। आज जो भी स्टारबक्स का कॉफी शॉप चल रहा है वो टाटा कंज्यूमर शेयर होल्डर्स को फायदा मिलेगा एक दिन। इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक वन बेडरूम अपार्टमेंट में बॉम्बे में ठहर रहे हैं। चाहे तो सबसे बड़ा आलीशान मकान वो बॉम्बे में रह सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं एक आदमी हूँ, मुझे ऐसा ही अपार्टमेंट बस इनफ है, काफी है। जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों का लिस्ट तैयार करने पर उनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि सारा टाटा फैमिली का पैसा ट्रस्ट में लगा हुआ है। टीसीएस का हर प्रमोशन में ये बोलते हैं अगर हम 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें 67 पैसा चैरिटी को जाता है। सिर्फ उन्होंने टाटा कंज्यूमर में सक्सेस नहीं पाया, उन्होंने एक जमाने में पैसेंजर व्हीकल को फोर्ड के साथ जॉइंट वेंचर की अपील की थी, फोर्ड ने रिजेक्ट कर दी थी। वही फोर्ड 2008 में प्रॉब्लम में मुश्किल में फंस गया और उन्होंने JLR बेचा। तब टाटा कंपनी ने JLR खरीदी और टाटा मोटर्स से बहुत ज्यादा बड़ा कंपनी था, लेकिन JLR को खरीदा, हजम किया और एक सक्सेसफुल वेंचर में बदला 15 साल में। उनकी ट्रबल्स भी थी। उन्होंने टाटा स्टील में 2008 में कोरस खरीदा बड़ा दाम लगा के, लेकिन उसके बाद बड़ा रिसेशन आया यूरोप में और प्राइस कोलैप्स हो गया। टाटा स्टील सिंक हो रहा था। एक ही समय में टाटा स्टील का भी प्रॉब्लम था और टाटा मोटर्स का भी प्रॉब्लम था। अगर थोड़ा भी छोटा कद का इंडस्ट्रियलिस्ट होता तो ये दोनों कंपनी सिंक हो जाती, लेकिन जो टाटा टीसीएस में उनको पैसा लाभ मिल रहा था, उस लाभ को उन्होंने डिविडेंड और बाईबैक के नाम से टाटा एंड सन्स को के अंदर लाया और पैसा लगातार इन्वेस्ट किया इन दोनों कंपनी को और इन दोनों कंपनी को टर्न अराउंड किया। टाटा मोटर्स अब लगभग 2 साल पहले 70 रुपया में मिल रहा था, कोई खरीदने वाला आदमी नहीं था जब मैं उसको कंसिडर करने के लिए बोला। टाटा मोटर डीवीआर, उसके पहले डीवीआर कॉन्सेप्ट पॉपुलर नहीं था भारत में, वो दूसरा कंपनी था जिसने डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट लाया, वो फ्लॉप हो गया। आज डीवीआर को फुली पेड शेयर में बदल रहे हैं, 10 शेयर की 8 शेयर मिल रही हैं फुली पेड। मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने गिव अप नाम के डिफीट एक्सेप्ट करने का नाम ही नहीं लेते थे। आज उन्होंने ना कि टाटा मोटर्स को टर्न अराउंड किया, टाटा स्टील को भी टर्न अराउंड कर दिया, खर्च को 50% कम किया और भूषण स्टील और दूसरा एक गवर्नमेंट कंपनी को खरीद कर वो गवर्नमेंट कंपनी को, नीलांचल नाम का गवर्नमेंट कंपनी को सिर्फ 90 दिन में टर्न अराउंड कर दिया। तो हम उस आदमी के बारे में सोचें जिसके नाम पर, जिसकी फैमिली नेम से आज आईपीएल का नाम भी टैग है। आज उनको टाटा आईपीएल बोलते हैं, लेकिन टाटा फैमिली का कोई आदमी उधर स्टेडियम में आके नाचता नहीं है और वो नहीं बोलता है कि मैं स्पॉन्सर हूँ और उधर बैठता है, लेकिन पब्लिक पैसा से टीम खरीद कर खुद का टीम जैसा चलाने वाले नए अमीर लोग बहुत हैं। जो 5 बार कैप्टन जीता था उसे बिना बोल के उसको टीम से कैप्टनसी से निकाल लेते हैं और दूसरे लड़कों को लाते हैं और राजा जैसा ट्रीट करते हैं। जब भाई का कंपनी बैंकरप्ट होता है, भाई बोलता है मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जेल जाने समय 250 करोड़ रुपया 250 करोड़ देकर उसे जेल जाने से बचा लेते हैं, लेकिन जो उन्होंने नष्ट हो गया उसके बारे में बड़ा भाई कुछ नहीं बोलेगा। मैं इसीलिए उसको आज इसलिए बोल रहा हूँ कि जब टाटा की डोकोमो की लॉस हुई तो उन्होंने सारा कर चुकाया। उस समय टाटा स्टील में भी प्रॉब्लम था, टाटा मोटर्स में भी प्रॉब्लम था, लेकिन सारा पैसा उन्होंने जमा किया बैंकों में। किसी बैंक को एक्शन नहीं लेना पड़ा, किसी एक्शन बैंक को उनको डिफॉल्टर नहीं बोलना पड़ा, उन्होंने खुद पैसा चुकाया और सारे कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट एयरटेल में जमा कर दिया। बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा,
लेकिन जब लॉस होता है जो सारा कर्ज वापस देता है वो अच्छा बिजनेसमैन है। जेल जाने समय 2.5 करोड़ रुपया दे 250 करोड़ दे सकते हो, IPL टीम खरीद कर सकते हो, लेकिन जब बाई का कंपनी बेकार हो जाएगा तो बोले मेरे पास कुछ नहीं है। ये लीगल है लेकिन मॉरली और एथिकली इनकरेक्ट है। एक अच्छा बिजनेस मॉरली करेक्ट बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट और नया बिजनेसमैन में यही फर्क है। इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। टाटा महाराष्ट्र एक उस टेलीकॉम कंपनी में एक हिस्सेदार था, वो लगभग बंद हो गया। उसमें दूसरा बिजनेस डाल के आज वो शेयर भी अच्छा चल रहा है। तो हम ये एक अच्छा बड़ा दिल वाला इंडस्ट्रियलिस्ट को ये पता होगा कि शेयर होल्डर को भी कैसा ट्रीट करना है, बैंक को भी कैसा ट्रीट करना है, क्लाइंट को भी कैसा ट्रीट करना है। कभी आप नहीं पाएंगे कि रतन टाटा बोलेगा पब्लिक का पैसा मेरा पैसा है। वो आदमी क्या है, खुद का पैसा को भी खुद का पैसा नहीं बोलते। यही आपको डिफरेंस परखना है, ये आपके हाथ में। आज 2 IPO के बारे में बात करना चाहता हूँ, एक आजाद इंजीनियर्स और दूसरा फर्स्ट क्राई। इसीलिए बात करना चाहता हूँ कि दोनों में सचिन तेंदुलकर का नाम जुड़ गया। लोग बोल रहे हैं बहुत प्रॉफिटेबल होगा। आपको पहले सोचना चाहिए कि फर्स्ट क्राई लॉस बनाना वाला कंपनी है। सॉफ्ट बैंक सारा पैसा लेके बाहर जा रहा है। उनका टर्नओवर 5,000 करोड़ का है, लेकिन लॉसेस लगभग 600 करोड़ है और 6 गुना इंक्रीज हुआ है। अगर लॉस मेकिंग कंपनी में आप पैसा डालना चाहते हो तो आपका मर्जी। दूसरा, आजाद इंजीनियर जब लिस्ट होगा तेंदुलकर साहब को 5 गुना पैसा मिलेगा अगर आपका लिस्टिंग गेन सिर्फ 25% होगा। IPO में कंपनी मालिक, कंपनी फाउंडर्स ऐसे एंकर इन्वेस्टर को लाते हैं जिसके नाम सुनकर आप भी इन्वेस्ट करने की रुचि रखते हैं। सबसे फेमस केस है SKS माइक्रो फाइनेंस। उस कंपनी का नाम, फाउंडर का नाम विक्रम मकुला था। उस कंपनी को पब्लिक इश्यू डालने के लिए उन्होंने नारायण मूर्ति जैसे बड़े इन्वेस्टर्स को लाया। पब्लिक इश्यू होने के बाद वो शेयर प्राइस कोलैप्स हो गया। कुछ दिन के बाद वो शेयर प्राइस कोलैप्स हो गया। नारायण मूर्ति जैसे एंकर इन्वेस्टर को सारे पैसे मिल गए, मुनाफा भी मिला, प्रमोटर बाईबैक किया, लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जैसे आप और तुम हो, आपसे कुछ पैसा नहीं मिला, लॉस में ही बेचना पड़ा। उस कंपनी को दूसरे और ने खरीदा और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से चला। आज वो कंपनी इंडसइंड बैंक का एक सब्सिडरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंकर इन्वेस्टर को देख के इन्वेस्ट मत कीजिए। वैसे ही कॉफी डे में प्रॉब्लम हुआ। कॉफी डे में जो एंकर इन्वेस्टर हुआ उस स्टॉक को प्रॉफिटेबली बाईबैक करने के कारण ही सिद्धार्थ के पास कैश क्रंच हुआ। वो मार्केट में पैसा उठाया, इंटरेस्ट नहीं दे पाया, इनकम टैक्स ने उसको सताया और उसने खुदकुशी कर ली। सो सेलिब्रिटी एंकर इन्वेस्टर को देख के आप IPO में मत कंसिडर कीजिए। ओला एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट भी स्कूटर से वो नहीं बेचते हैं। बिल ऑफ मटेरियल से कम दाम में बेच रहे हैं स्कूटर को, कभी मुनाफा नहीं होगा। तो आपको समझना है, परखना है और इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना है। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब हम ये हर दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।